हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति किसे कहते हैं। देखिए, संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में हम 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं और संख्याओं को किस तरह कितने वर्गों में बांटा गया है वह जानकारी समझकर संख्याओं का उपयोग करना सीखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या के प्रकार। संख्या मूलतः 12 प्रकार की होती हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, जो 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात 1 से लेकर अनंत तक होती है। दूसरा सम संख्या, 2, 4, 6, 8, 10 अर्थात जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए वो सम संख्या है। अगला है विषम संख्या, 1, 3, 5, 7, 9। चौथा है पूर्णांक संख्या, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। पांचवा है पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3, 4। छठवां है भाज्य संख्या, 4, 6, 8, 9 ... सातवां है अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7, 11। आठवां है सह अभाज्य संख्या, जैसे 5, 7, 2, 3, ये एक जोड़े के रूप में है। नौवां है परिमेय संख्या, रूट में 4, 7/5, 2/3 एंड 3। 10वां है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 11, रूट में 13। 11वां है वास्तविक संख्या, रूट में 4, रूट में 11 और 4/7। 12वां है अवास्तविक संख्या, रूट में -6, रूट में -5 और रूट में -29। नीचे हम संख्याओं के 12 प्रकार को विस्तार में समझते हैं। पहला है, देखिए अब तक हम लोगों ने 12 प्रकार की संख्याओं को जान लिया है कि संख्याएं जो होती हैं वो 12 प्रकार की होती हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा सम विषम संख्या, चौथा पूर्णांक संख्या, पांचवा पूर्ण संख्या, छठवां भाज्य संख्या, सातवां अभाज्य संख्या, आठवां सह अभाज्य संख्या, नौवां परिमेय संख्या, 10वां अपरिमेय संख्या, 11वां वास्तविक संख्या, 12वां अवास्तविक संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन 12 संख्याओं का जो प्रकार है इनको बारी बारी से एक एक करके 12 प्रकारों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है प्राकृतिक संख्या। पहला क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का परिभाषा: गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा है सम संख्याएं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अर्थात 2 से कट जाएगा, 4 से 2 से कट जाएगा, 6 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा और 10 भी 2 से कट जाएगा। तीसरा है विषम संख्याएं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग देने पर
पूरा पूरा न कटे उसे विषम संख्याएं कहते हैं। चौथा है आपका पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। धनात्मक संख्याएं, एक से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हैं, जैसे धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, अर्थात +1, +2, +3, +4, +5। दूसरा है ऋणात्मक संख्याएं, एक से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। तीसरा है उदासीन पूर्णांक, ऐसा पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव न पड़े और यह जीरो होता है, अर्थात जैसे -3 जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब आइए हम लोग देखते हैं पांचवा है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं में जीरो शामिल कर लेने से पूर्ण संख्या बनती है, जैसे 0, 1, 2, 3। इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है, बाकी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सब रहते ही हैं। अगला है छठवां भाज्य संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, वह उसका उत्तर होगा 4, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। उसके बाद उससे बड़ी 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। सातवां है आपका अभाज्य संख्याएं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और एक से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अर्थात ये जो संख्याएं हैं वे केवल एक से विभाजित होंगी या अपने आप से विभाजित होंगी और अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आठवां है सह अभाज्य संख्या। कम से कम दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 5, 7, 2, 3। 5, 7 एक सह अभाज्य संख्या है क्योंकि इनका महत्तम समापवर्तक यानी कि जो HCF होगा वह 1 होगा और 2, 3 का भी HCF 1 ही होगा, अर्थात दोनों जोड़ों में कोई ऐसा नहीं है जिसका HCF 1 से अधिक हो। अगला है आपका 9वां नंबर परिमेय संख्याएं। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जहां Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 हो, अर्थात Q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 5, 2/3, 11/4 और रूट में 25। अगला है आपका 10वां अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और मुख्यतः उन्हें अंडर रूट
यानी कि करड़ी के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट में 3, रूट में 105, रूट में 11, रूट में 17, अर्थात करनी में 3, करनी में 105, करनी में 11 और करनी में 17। नोट हम लोग देखते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। जो पाई है, पाई का जो मान है अगर 22/7 के रूप में है तो वह परिमेय संख्या होगा, लेकिन अगर केवल पाई की बात किया जाए तो यह अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों है, हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से चर्चा करेंगे और कैसे है 22/7 एक परिमेय संख्या और पाई एक परिमेय संख्या, हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी 11वां देखिएगा, वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। अर्थात परिमेय और अपरिमेय दोनों को एक साथ सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती हैं। जैसे रूट में 3, 2/5, रूट में 15 और 4/11, ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। 12वां है अवास्तविक संख्याएं, अर्थात काल्पनिक संख्या। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे रूट में -2, रूट में -5, रूट में -4 हो, तो यहाँ पे जो -2 -5 है, अर्थात 2 में अगर हम लोग -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही रहेगा, और 5 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे जो माइनस है वह -1 के बराबर है, अर्थात i² की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। यदि हम लोग अंडर रूट में -4 है तो उसका जो वर्गमूल होगा वह 2i होगा, यानी कि 2i। यह एक काल्पनिक संख्या है। i जो है एक काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविक नहीं होता। काल्पनिक संख्या को इकाई यानी कि डिस्प्ले स्टाइल से दर्शाया जाता है, जैसा आपको सिंबल दिखाया गया है। इसके गुणधर्म द्वारा परिभाषित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग संख्या पद्धति किसे कहते हैं और संख्या कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जाने, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि संख्या जो हमने 12 बताए हैं, इन 12 को हम रिटन में यानी कि लिख के आपको बताएंगे और समझाएंगे कि सम संख्या कैसे है, 2 है, कैसे 4 है, विषम संख्या, पूर्णांक, यानी कि सभी संख्याओं के बारे में हम आपको लिख करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग मेरी वीडियो को देखें और आप लोग हमारा हौसला बुलंद करें। हम चाहते हैं कि आप लोगों को इस तरीके से ढेर सारी वीडियो आपको डालें, अपलोड करें, और आप लोग छोटी छोटी चीज़ों से रूबरू हों। इसी के साथ मैं अपने इस क्लास को बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।